हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है समेशन ऑफ सीरीज। अपन जो प्रीवियस वीडियो में अपन ने रिक्यूरिंग सीरीज के बारे में डिस्कस किया था कि रिक्यूरिंग सीरीज के लिए जेनेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका जो व्यापक पद है उसको अपन ने डिस्कस किया था और उसके और भी अपन ने जो फॉर्मूलेज है उनके जो समेशन है उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज जो है वो अपन कुछ सीरीज जो अपने यहाँ पर गिवन होती है, जैसे समांतर श्रेणी है एपी और जीपी, नॉर्मली अपन इनकी बात करते हैं एपी और जीपी की। तो इन सीरीज के लिए अपन जो यहाँ पर समेशन लिखते हैं उसको अपन किस तरह से व्यक्त करते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल को अपन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, समेशन ऑफ सीरीज का जो योग होता है, कोई भी जो श्रेणी होती है उन श्रेणी के योग को अपन किस तरह से व्यक्त करते हैं उनको अपन आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, श्रेणी का योग। कोई भी सीरीज अगर अपने को गिवन हो तो उसका नोटेशन अपने को पता होना चाहिए। तो सीरीज का जो योग होता है समेशन ऑफ सीरीज, उसको अपन एस एन की फॉर्म में अपन यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे इसका जो नोटेशन होता है एस एन की फॉर्म में। ठीक है, उसके अलावा जैसे अपने को सीरीज गिवन है u1 प्लस u2 प्लस u3 टेंस टू un, और इससे आगे भी अपनी कोई सीरीज जो है वो चल रही है। तो इसको जो दिखाने का तरीका होगा, इस सीरीज का जो समेशन होगा एस एन जो होगा उसको अपन किस तरह से दिखा सकते हैं, सिग्मा ऑफ n 1 टेंस टू इनफाइनाइट u n, इस फॉर्म में भी यहाँ पर इसको अपन शो कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से भी अपन जो है एस एन की जो वैल्यू होती है बेसिकली यही होती है कि उसके nth टर्म का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, अपना एस एन, यानी n टर्म का जो योग होता है उनको जोड़ करके एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, ये नॉर्मली जो नोटेशन होता है उसको अपन ने देखा है। अब जो अपन देखने वाले हैं वो यहाँ पर एपी और जीपी के लिए देखने वाले हैं। कोई भी जो समांतर श्रेणी है और गुणात्मक श्रेणी है उन दोनों के लिए एपी और जीपी के लिए देखने वाले। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपी की, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो देखिए एपी क्या होती है, जैसे मान लो अपना इस तरीके से गिवन है 3, 6, 9, 12। ठीक है, इस तरह से गिवन है। तो यहाँ देखिए अपना जो अंतराल है वो समान चल रहा है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, यहाँ भी 3 का अंतर है, मतलब अंतर जो है वो यहाँ पर समान चल रहा है। तो ये जो श्रेणी होगी वो कैसी होगी, समांतर श्रेणी यहाँ पर डिफाइन होगी। अब ये जो समांतर श्रेणी है इसका जो नोटेशन होता है, इसके प्रथम पद को अपन ए से दिखाते हैं। ये अपन ने 10th क्लास में अपना जो समांतर श्रेणी का एक टॉपिक होता है उसके अंदर अपन ने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से। इसका जो अगला पद होता है a प्लस डी, डी यहाँ पे क्या होता है, सार्व अंतर। इसका जो दूसरा पद होता है वो पहले पद के और सार्व अंतर के योग के रूप में व्यक्त होता है। फिर क्या होता है a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से जो है वो आगे चलता जाता है। तो ये जो सीरीज अगर ये योग के रूप में है, इनका जो योग अगर अपने को देखना हो Sn, तो क्या लिखेंगे अपन, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वैल्यू जो होगी ये इसके n पदों के योगफल के रूप में यहाँ पर दिखाई जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पर जो a होता है वो अपना फर्स्ट टर्म होता है और d जो होता है वो यहाँ पर सार्व अंतर, यानी इन सभी पदों के अंदर कितने का अंतर है वो यहाँ पर अपन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये अपना एपी का जो है वो योग जो है उसको अपन यहाँ पर दिखाते हैं। अब यहाँ पर जीपी के योग के बारे में देखेंगे। जीपी, एपी होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव और जीपी जो होती है वो होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो जो दूसरी है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी, अब देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी। इनमें जो वैल्यूज होती है वो डिवाइड करके, जो सार्व अंतर निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, डिवाइड करके। जैसे
यहाँ पर अगर अपने को गिवन है 4 है, फिर 8 है, फिर है 16, सॉरी यहाँ पर अगर इसके मल्टीपल्स के रूप में अगर इनको अपन देखें, फिर अपन देखें इसका 8 का 16, 16 का 32, 32 का होता है अपना कितना 64, ठीक है। इस तरह से आगे ऐसी एपी चलती जाती। देखिए अब इनमें जो होता है, इनमें अगर अपन डी निकालना चाहें तो सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के डिवाइड करके निकालते हैं, और जो एपी अपन ने देखी थी उसमें अपन अंतर करके निकालते हैं, उसमें अपन सार व अंतर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होगा यहाँ 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 16/8 होगा, वो भी क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है वो अपन किसका मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई अपन करके लिख रहे हैं। देन इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर जीपी, यहाँ पर गुणात्मक श्रेणी। अब इसके लिए n पदों का योग होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला यहाँ पर गिवन होता है, तो देखिए यहाँ पे इसका जो जनरली नोटेशन होता है वो ये होता है AR स्क्वायर AR क्यूब ∗ आगे। यहाँ पर ये जो R है ये अपन मल्टीपल्स के रूप में इसमें लेते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इसका SN होता है, ठीक है, वो यहाँ पर 2 वैल्यू डिफाइन होती है। एक होती है R ग्रेटर देन 1 हो, फर्स्ट कंडीशन, तो R ग्रेटर देन 1 के लिए होती है AR⁻n-1 बटा R-1। ये होता है जब R की वैल्यू क्या हो, 1 से कैसी हो, ग्रेटर देन हो, ठीक है, इस कंडीशन में होगा। और जो दूसरी कंडीशन है वो R लेस देन 1 के लिए होगी, यानी A1-R⁻n बटा 1 R, और इस कंडीशन में R जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 डिफाइन होगा। ये वैल्यू जो है वो गुणात्मक श्रेणी के लिए n पदों के योगफल को यहाँ पर दिखाती है, ठीक है। अब अगर अपने पास में ऐसी सीरीज आ जाए जिसमें AP भी हो और GP भी हो, दोनों साथ में हो, तो अगर उनका जो अपन योग है वो किस तरह से देखेंगे, देखिए अब है दोनों जो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज AP और GP दोनों साथ में है, यानी उसमें AP भी चल रही है साथ में और GP भी चल रही है। तो इसका जो होगा वो ये इस तरह से होगा A + D R A + 2D R², ठीक है। इस तरह से गिवन है वैल्यूज। तो इस कंडीशन में जब अपन इनका समेशन देखेंगे तो वो क्या होगा, देखिए इनका योग अगर देखा जाए तो किस तरह से डिफाइन होगा। SN जो होगा उसके लिए यहाँ पर जो वैल्यू लिखी जाएगी वो दोनों की फॉर्म में लिखी जाएगी। यहाँ पर लिखा जाएगा A/1 R, पहला टर्म होगा। दूसरा जो टर्म होगा उसमें होगा DR 1 - R⁻n-1 बटा 1 - R का स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। और थर्ड जो टर्म होगी वो माइनस में होगी इसके, और क्या होगा माइनस है A + n-1 और D बटा R⁻n और 1 - R। ये वैल्यू जो होगी वो इन दोनों की जो अगर कंबाइंड रूप में अगर अपनी AP और GP सीरीज को लिख रहे हैं, कंबाइंड रूप में अगर दोनों सीरीज गिवन है तो उसका जो समेशन है वो अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 फॉर्मूले पढ़े अपन ने AP के लिए, GP के लिए, और AP और GP दोनों कंबाइंड हो तब, ठीक है। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, और यही आपके जो होते हैं इन्हीं की हेल्प से अपन कोई भी जो सीरीज़ है उसके समेशन को अपन यहाँ पर नोट करते हैं। अब देखिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं कि अपन किस तरह से इसके
जो सॉल्यूशन है वो कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसको सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है, तो देखिए एक सीरीज अपने को गिवन है, इफ x लेस देन 1, यानी x की जो वैल्यू है वो किससे लेस देन है, x से 1 से लेस देन है। और अपने को सीरीज गिवन है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब टेंस टू, इस तरह से। अब देखिए ये सीरीज अपने को कुछ तो किसमें लग रही है, गुणात्मक श्रेणी का पार्ट लग रहा है, क्योंकि देखिए इसमें पावर्स की फॉर्म में जो वैल्यूज है वो बढ़ रही है, लेकिन ये पूरी जो है वो अभी गुणात्मक श्रेणी के अंदर नहीं है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, इसको क्या मान लेती हूँ, एस मान लेती हूँ। सबसे पहले अपन इसको जीपी के अंदर चेंज करेंगे और फिर जीपी की हेल्प से इसका सॉल्यूशन, जीपी जो होता है वो एन पदों का जो फॉर्मूला है उसको लगाकर अपन इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं लेट कर लेती हूँ, माना एस इक्वल 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, x से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। इस पूरी इक्वेशन को मैंने क्या करवा दिया, x से मल्टीप्लाई करवा दिया। और तो x से मल्टीप्लाई करवाया तब क्या आया, x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4 टेंस टू, ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करना है, घटाना है, यानी इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूँ, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूँ। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करना, आपको घटाना है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे s माइनस एक्स एस। अब देखिए 1 तो एज इट इज आएगा, 2x में से x गया, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 4x क्यूब में से 3x क्यूब गया तो x क्यूब आ जाएगा। इस तरह से x4 आ जाएगा, आगे जो वैल्यूज है वो आ जाएगी। अब ये किस में चेंज हो गई, अपनी जीपी में चेंज हो गई। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से इसका सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इसमें से s कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा 1 माइनस है x बराबर है 1 प्लस है x प्लस है x स्क्वायर प्लस है x क्यूब प्लस है x4 टेंस टू, ये वैल्यू है, ठीक है। अब अपन जीपी में n पदों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास, देखिए जीपी में जो n पदों का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर होता है, अपन ने क्या पढ़ा था, a, यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है, x लेस देन 1 है, ठीक है। तो लेस देन वाली कंडीशन लगेगी यहाँ पे। जीपी के लिए Sn जो होता है वो क्या होता है, Sn a 1 माइनस r की पावर n बटा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो सॉरी अनंत पदों के लिए यहाँ पर अपन डिफाइन कर रहे हैं। तो जब अनंत पदों के लिए डिफाइन करते हैं तो एस इनफाइनाइट जो यहाँ पर पद अपने कितने हैं, n नहीं है, यहाँ पर अनंत पद है। तो अनंत पदों के लिए भी अपन ने जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया नहीं। अनंत पद के लिए फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस r, ये वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट टर्म के लिए होती है। तो देखिए यहाँ पे अपने को एस इनफाइनाइट निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और इधर अपना एस इनफाइनाइट हो गया और ये 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और इधर ये जो आया ये अपना क्या आ गया, ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो यहाँ से जो अपने टोटल वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे एस इनफाइनाइट बराबर है, ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये क्या आ जाएगा अपने, ये जो जीपी, ये जो सीरीज अपने को गिवन थी उसके n पदों के योगफल के रूप में अपन ने इसको व्यक्त कर दिया।
ठीक है। तो इस तरह से अपन कोई भी क्वेश्चन अगर अपने को गिवन है तो उन क्वेश्चन के अंदर अपन कोई भी सीरीज के समेशन को इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने समेशन ऑफ सीरीज को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।